बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैटी लिवर के हवाले से है। फैटी लिवर बुनियादी तौर पे एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जिगर के अंदर लिवर के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा फैट्स जमा हो जाते हैं। सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जिगर के अंदर चर्बी पैदा हो गई है, यानी जिगर की चर्बी पैदा हो गई है। ये एक काफ़ी मसला हमारे मुल्क के अंदर आ रहा है। उसकी बुनियादी तौर पर दो अक़साम हैं। पहली किस्म में अल्कोहल की वजह से जिन लोगों का फैटी लिवर होता है वो मरीज़ ऐसी कैफियत में आते हैं। दूसरे नंबर पे फैटी लिवर की जो किस्म है वो नॉन अल्कोहल बेस्ड है, यानी वो लोग जो अल्कोहल नहीं इस्तेमाल करते लेकिन उनका भी फैटी लिवर होता है। उसके अंदर जनरल किस्म की बहुत सारी वजूहात हैं। उन जनरल वजूहात के हवाले से जो मोटी मोटी चंद वजूहात हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो हमारे खाने पीने के मसाइल हैं, ये जो फास्ट फूड का मामला है, फास्ट फूड के अंदर केमिकल का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से फैटी लिवर के मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए। दूसरे नंबर पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनकी वजह से भी मसाइल आ रहे हैं। हमारी जो यंग जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रही है। तो इसी तरह करके हम मज़ीद आगे देखते हैं तो कुछ हद तक जेनेटिक काजेज़ भी हैं, जीन्स के हवाले से खराबियाँ भी होती हैं। कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जिनके अंदर ख़ानदानी तौर पर जिगर की बीमारियाँ हैं। ऐसे केसेस जीन के हवाले से मुतासर हो सकते हैं। उसके अलावा मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मोटापे की वजह से ज़ाहिर है पूरी बॉडी में फ़ैट्स पैदा होती हैं, तो लिवर के अंदर भी फ़ैट्स पैदा हो सकते हैं, फैटी लिवर हो सकते हैं। उसके अलावा ये है कि ये जो पानी का इस्तेमाल है हमारे यहाँ, ऐसे ज़ाहिर है साफ़ पानी नहीं होता, वो भी फैटी लिवर की काज करता है। हमारे खाने ऐसे हैं, मिर्च मसाले और इस तरह के मुख्तलिफ़ खाने, और उसके अंदर हम ज़्यादा ध्यान नहीं करते, मिर्च मसालों का इस्तेमाल होता है, उस वजह से भी फैटी लिवर होता है। उसके अलावा ये होता है कि शुगर लेवल, जब जिन लोगों का इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला होता है, शुगर ज़्यादा होती है, ऐसे मरीज़ों के अंदर भी फैटी लिवर के मसाइल होते हैं। अब उसकी मोटी मोटी अलामात को हम देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं अलामात के हवाले से। अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर इस जगह पर जिगर के ऊपर स्वेलिंग महसूस होती है, सोजन महसूस होती है, दर्द होता है। उसके अलावा कलर ख़राब हो जाता है, पीला कलर हो जाता है, थकावट हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। इस तरह के मसाइल काफ़ी हद तक देखने में आते हैं। उसके अलावा जब हम लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ लेवल डिस्टर्ब होते हैं, शाह पीला होता है। ख़ास करके ख़ास अलामत ये है कि मर्दों का जो पेट बड़ा हो जाता है, और उसके अलावा मर्दों के जो ब्रेस्ट होते हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं। ये भी फैटी लिवर की एक ख़ास अलामत है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फैटी लिवर के हवाले से डायग्नोसिस क्या हो सकती है, टेस्ट क्या हो सकते हैं। फैटी लिवर में सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड के अंदर साइज़ देखा जाता है कि फैटी लिवर किस लेवल पे है, उसके ग्रेड्स भी पता चल जाते हैं। उसके अलावा ब्लड के टेस्ट होते हैं, LFT होता है, ALT होता है, AST वगैरह, उनसे जजमेंट हो जाती है। उसके अलावा लिवर का स्कैन होता है, CT स्कैन। उसके अलावा MRI स्कैन होता है, बायोप्सी से चीज़ें पता चलती हैं। तो इस तरह के जो जनरल किस्म के टेस्ट हैं उनसे फैटी लिवर की पोजीशन का पता चलता है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं कि जब फैटी लिवर होगा, हेपेटाइटिस के मसाइल पैदा हो जा सकते हैं, लिवर एंड पे लिवर सिरोसिस के मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिवर चूँकि जिस्म का दूसरा बड़ा आर्गन है,
ये चीज़ों को जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको एट द एंड स्टोर भी करता है, तो इसको ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इलाज के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज के अंदर फैटी लिवर के हवाले से कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। सबसे बड़ी और आम जो दवाई है वो फास्फोरस है। फास्फोरस का मरीज़ पतला लंबा होता है, ठंडे पानी की प्यास रखता है, हर दिल अजीज़ होता है, गर्मी लगती है, हाथ पांव गर्म होते हैं, तो ऐसे मरीज़ फैटी लिवर की वैसे भी अगर आप पैथोलॉजी के ऊपर भी अगर मेजर मेडिसिन समझते हैं तो वो फास्फोरस ही है। उसके अलावा दूसरे नंबर की जो बड़ी दवाई है वो कार्डसमार है, कार्डोसमार। कार्डस क्यू में देने से फैटी लिवर के काफ़ी मसाइल हल होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये केस को कवर करती है। तीसरे नंबर पे चैलिडोनियम है। पेशाब पीला होता है, जिगर के ऊपर दर्द होता है, कलर भी पीला होता है, स्किन ख़राब हो जाती है, तो चैलिडोनियम भी बहुत अच्छा फैटी लिवर को ठीक करती है। उसके अलावा नक्स के जो मरीज़ होते हैं वो कढ़ाई गोश्त और इस तरह के चटपटी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, सारा दिन दफ्तर में या कारोबार के हवाले से बैठे रहते हैं और शाम को मिर्च मसालों वाले खुराक खाते हैं, तो ऐसे मरीज़ों की दवाई नक्स होती है। उसके अलावा लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम की भी अपनी मखसूस इलामात हैं, ये भी फैटी लिवर के हवाले से बहुत बड़ी दवाई है। जितने भी लोग मोटे ताज़े होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में मोटापा होता है, उनकी पूरी बॉडी में फैट्स पैदा होते हैं, उसमें कलकेरिया कार्ब का दर्जा बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा सल्फ़र, लोग साफ़ सुथरा नहीं रहते, गर्मी उनकी लगती है, तो सल्फ़र भी फैटी लिवर के हवाले से बहुत आम दवा है। जनरल दवाइयों के अंदर क्रोटेलस का दर्जा बहुत ज़्यादा है, TNT का दर्जा बहुत ज़्यादा है, कार्सिनोसिन, मेडोरिनम, थूजा, इन दवाइयों का दर्जा बहुत ज़्यादा है। तो ये मोटी मोटी वो अद्वियात हैं। मायरिक है, पूरा जिस्म बिल्कुल येलो हो जाता है। तो ये चंद एक दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिनके अंदर फैटी लिवर के हवाले से बहुत अच्छा जो है ना हल मौजूद है। अब ये तो मामला हो गया फैटी लिवर का हल कैसे किया जाए, होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाए। अब हम 2-4 मिनट में ये देखते हैं कि इसमें परहेज़ क्या होना चाहिए या इसमें क्या कुछ एहतियात करना चाहिए। फैटी लिवर के मरीज़ों को सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि उनको सुबह खाली पेट कम से कम आधा घंटा वॉक करनी चाहिए, ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है। लोग अक्सर कहते हैं जी मैं शाम को 2 घंटे वॉक करता हूँ या दिन को 6 घंटे चलता हूँ, तो खाली पेट के अलावा फ़ायदा कम होता है। इसी तरह करके दूसरे नंबर पे मिर्च मसाले कम खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से अवॉइड करें, सादा खुराक खाएं, सादा खुराक, फास्ट फूड से बचें। उसके अलावा नमाज वगैरह का एहतमाम करें ताकि आप हर वक्त यानी साफ़ सुथरा रहें। इस तरह के जो मामलात होते हैं, ऐसे मसाइल के हल के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। असल में क्लिनिक पर मुसलसल मसरूफियात की वजह से वीडियो लेट हो जाती है, तो इंशाल्लाह होम्योपैथी के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स और इनफर्टिलिटी, जनाना और मर्दाना बांझपन के हवाले से भी बात होती रहेगी। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास पहले से मौजूद है, लेकिन अगर कोई नए लोग हैं तो उनके लिए नोट कर लें 0321 5360 656। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।